जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, जो ज़्यादा इम्कानात इसके नज़र आ रहे हैं, तो मुज़म्मिल फिर तो बात आएगी सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में गई इलेक्शन कमीशन की और दो सफ़ात हैं। बात एक ही है कि जी फंड्स नहीं मिले। वजारत ख़जाना से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है कि जी वो भी बताएं कि क्या वजह हुई, किस तरह से, और वो कहेंगे कि जनाब वही कि जी वजारत ख़जाना ये कहेगी कि जी हमें तो इजाज़त ही नहीं दी असेंबली ने, लिहाजा हम कोई फ़ंड आगे प्रोसीड ही नहीं कर सके, इलेक्शन कमीशन नहीं दे सके। यानी मामला वहीं का वहीं है। अब जो होना है वो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही होना है कि 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट वक्त दे चुकी, मामला आगे बढ़ा चुके, सब चीज़ें वो हम सुन चुके। वहीं पर आकर के जी वो माहौल नहीं है, मुल्क में बहुत दहशतगर्दी का खतरा है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, और दूसरी तरफ रकम नहीं है देने के लिए, या कोई दे नहीं रहा। और एक और चीज़ भी हम देखते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे कि असेंबली में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बिल्कुल और होता है मौक़िफ़, और सुप्रीम कोर्ट में और होता है। तो बात तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई डिनाइल नहीं आ रहा कि जी 4-3 है, ऐसा कुछ है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं जी हमें वहां से फंड की इजाजत ही मिली। तो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जो करना है, और खासतौर पर जबकि मुज़ाकरात नाकाम होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ना, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं कि वहाँ जाकर वो सॉफ्ट स्टांस ले रहे हैं, और पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरें हो रही हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन मैं तो जो टेम्परामेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो परसों नज़र आया, उस पर ज़रा हैरान हुआ कि अचानक से जो अग्रेसिव टोन थी इससे पहले वो बड़ी कम हो गई, और जो रजामंदी सामने आई इस बात पे कि ये सियासी मामला है, सियासी तरीक़ाकार से इसको सुलझाना चाहिए, इससे पहले ये मौक़िफ़ दिखाई नहीं दे रहा था इस बेंच की तरफ से, जो हमें परसों दिखाई दिया। और स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से भी यही कहा गया था कि पॉलिटिकल मैटर है, सालिसी आप ना करें, आपका बनता नहीं है करना। उसी को सेकंड कर दिया कोर्ट ने भी। तो मुझे ये लगता है कि एकदम से एक कोर्ट का जो एटीट्यूड है उसके अंदर भी काफ़ी तब्दीली देखी है मैंने तो पिछले 2 दिन के अंदर। जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि अभी 2 जजेस जो थे उन्होंने कमेंट ही कोई ख़ास नहीं किया इस हेयरिंग में, और इसके साथ साथ ये कि दोबारा से जो बॉल है वो पॉलिटिशियंस के कोर्ट में चली गई इससे, तो थोड़ा सा पीडीएम को भी कॉन्फिडेंस मिला कि हमारा जो मौक़िफ़ था वो यही था कि हमें ख़ुद सेटल करने दें, हमारी डिस्क्रिशन है, आपकी नहीं है। और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वहाँ से भी शायद कोई अब रेडिकल बात ना हो जिसकी तवक्को तहरीक इंसाफ को है। लेकिन एक चीज़ पीटीआई बहुत रिग्रेट कर रही है, जो सदीक ने भी बात की, कि वो ये कह रहे हैं कि 1 टाइम अमेंडमेंट कर दें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ताकि असम्बलियाँ दोबारा वापस आ जाएँ। परवेज़ इलाही साहब जो बड़े नज़रियाती बुनियादों पर प्रेसिडेंट बने हैं तहरीक इंसाफ के माशाल्लाह, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि असम्बलियों की बहाली की भी हमने बात की है ऑफ द रिकॉर्ड, और वो ये कि असम्बलियाँ दोबारा से इन प्लेस आ जाएँ। तो इतना डीपली रिग्रेट करती है पीटीआई इस फैसले को कि अगर आज असम्बलियों में वो बैठे होते तो इतनी उनको कम अज़ कम इतनी उजलत ना होती कि इसको किसी तरह सेटल करें हम, कुछ ना कुछ उनके पास पावर शेयर होता। लेकिन चूँकि अपने हाथों से ही अपने पर काट लिए उन्होंने, तो अब उस चीज़ को जो रिग्रेट कर रहे हैं, अगर उसकी बहाली की तरफ चीज़ें जाएँ तो मुझे लगता है कि उस पर भी पीटीआई रजामंद हो जाएगी शायद। उसकी वजह यह है कि वो ख़ुद ये शराइत रखते रहे हैं, और उनके कई लीडरान ये कम्युनिकेट भी कर चुके हैं पीडीएम को भी कि अगर इस तरह का कोई रास्ता निकलता है तो फिर डिले में भी शायद वो थोड़ी रजामंदी हो जाए। लेकिन वो जिस तरह बारगेन में करते हैं ना कि ना मेरी ना आपकी, वो सिचुएशन चल रही है इस वक्त के 2 महीने हम पीछे आते हैं, 2 महीने आप आगे जाएँ, तो दरमियानी रास्ता तभी निकल सकता है। लेकिन मई में पीडीएम बिल्कुल तैयार नहीं होगी, अक्टूबर में पीटीआई तैयार नहीं होगी। और उसके अलावा इमरान खान साहब कहते हैं बजट से पहले कौमी असम्बली तहलील करें, वो कहते हैं बजट के बाद हम देख लेंगे। तो डेडलॉक जो है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई मेल्टडाउन हो रहा है। अगस्त का भी कुछ है ख्याल, लेकिन वो तो अब देखते हैं। अब सब नजरें चूंकि सुप्रीम कोर्ट पर है सदीक, और सबसे ज़्यादा लोग आपको सुनते हैं कोर्ट्स के हवाले से, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब मैं देख रहा था कुछ सीनियर सहाफ़ी भी अपने वीलॉग्स में जिक्र कर रहे हैं जी, चीफ जस्टिस की भी ऑडियोज़ हैं जी। अब ये भी बात चल रही है कि और मामला शायद डिले हो जाएगा, क्योंकि 90 दिन का तो आगे चलेगी बात। तो ये तो राणा सनाउल भी कहते हैं जी अब तो एक दफ़ा तो आगे चली गई, तो अब हम जब भी इलेक्शंस करवाएं तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी तो इंडोर्स करेगी ही किसी ना किसी तरह। जब कह रहे हैं मुज़ाकरात आप करके आ जाएं, तो हम जो भी तय करेंगे तो उसका भी तो कोई रास्ता निकाला जाएगा। फिर दूसरा साथ इसका भी जवाब दीजिएगा कि ये निगरान सेटअप उसका क्या बनेगा, जो ये बात अभी मुजम्मिल ने की कि वापस आने को तैयार हैं, वो कार्ड अब भी तरीके इंसाफ इस्तेमाल कर सकती है, वापस आएगी तो वो भी एक मसला बनेगा कि आकर बैठ गए हैं, जो कुछ इनके साथ हुआ, पुलिस ने किया, ब्यूरोक्रेसी ने किया, तो कुछ अरसे के लिए वो उनसे बदला तो ले सकते हैं कि भाई तुम्हारे दौर में हमारे साथ ये हुआ, फिर दोबारा एक नया सेटअप आएगा तो मसला तो एक आ सकता है, उसमें तरीके इंसाफ के पास मजीद कार्ड्स आ सकते हैं। देखें, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुजम्मिल भाई ने कहा कि लास्ट हेयरिंग पे ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट डिफेंसिव पे है या बैकफुट पे है, मतलब ये इन्होंने नहीं कहा, लेकिन एक जो परसेप्शन बन गई है, या इन्होंने कहा कि वो
लबो लहजा नहीं था, वो रिमार्क्स नहीं थे, वो गरज बरस नहीं थी जो पहले में नजर आ रही थी, क्योंकि वो जो मेन केस है वो लगा हुआ ही नहीं था। मेन केस है जो 21 अरब की फराहमी वाला मामला, वो लगना है अब नेक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर। तो दूसरा जो केस था जो मुज़ाकरात वाला, मेरी परसेप्शन ये है उस हेयरिंग में को अटेंड करने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज ये दिया है कि हमने आपको सजेशन ज़रूर दी है, बल्कि ये तो कहा भी उन्होंने कि ना हमारा हुक्म है ना हमारी डायरेक्शन है, हमारी सजेशन है। उसमें मुझे जो लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम मुज़ाकरात का वो कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, करने करें ना करें, नहीं करने ना करें, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, कदर नहीं है। 6 महीने आप मुज़ाकरात करते रहें, हमने अपने फैसले पे रहना है, हमारा फैसला 14 मई का बरकरार है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जाएगी, मेरा ये ख्याल है। अगर उससे सुप्रीम कोर्ट पीछे हटती है फिर मैं बिल्कुल कहूँगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान पीछे हट रहे हैं। बाकी तो अब तक देखें ना, अब उस दिन क्या हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जो फौज के कुछ जिम्मेदारान हैं उनकी मुलाकात होती है चैम्बर में, खबरें लीक की जाती हैं और खबरें ये लीक की जाती हैं कि वो जी मुलाकात हुई और उसके बाद चीफ जस्टिस पीछे हट गए, उनको डरा दिया गया, उनको ये कर दिया, इस तरह की खबरें चलवाई गई। जब ओपन कोर्ट में हेयरिंग हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि ये मुलाकात अटॉर्नी जनरल की रिक्वेस्ट पर हुई, इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, इस मुलाकात में हमें सिक्योरिटी के मामलों पर ब्रीफिंग दी गई और हमें प्रेजेंटेशन दी गई और इसमें तीनों जजेस मौजूद थे, यानी चीफ जस्टिस भी और 2 जजेस भी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई खुफिया मुलाकात थी या पता नहीं अचानक चीफ जस्टिस के पास ये शख्सियात पहुंच गई थी, बल्कि ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर ये मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और बेंच ने की और ये कोई खुफिया मुलाकात नहीं थी, ये ओपन एक यानी थी तो इन चैम्बर, लेकिन चैम्बर भी ओपन थी और लोग बैठे हुए थे जो अदालत के कुछ लोग जो नोट्स लेते हैं सारे वो सारे मौजूद थे। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई खुफिया मुलाकात थी। लेकिन फिर इसी तरह आपने देखा एक बना बनाया मैसेज आया झूठा कि जनाब वो काजी फाइज साहब ने छड़ी निकाली चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे, ये मैसेज एक चलाया गया, भिजवाया गया, बना बनाया सारे, और बहुत से लोगों ने उसको कॉमा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया, कॉपी पेस्ट करके ट्वीट कर दिया। ये सारी जो ऑडियो वाली बात आप कर रहे थे कि ऑडियोज मौजूद हैं, इन सब का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने। देखें इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, अदालत के अंदर से उनको कमजोर कर दिया गया, उनके खिलाफ एक ग्रुप बनवा दिया गया, पार्लियामेंट से उनके खिलाफ करारदादें पास हो रही हैं, कानून साजी हो रही है, हमले हो रहे हैं, मीडिया 90% उनके खिलाफ खड़ा है, ऑडियोज जो है वो जारी की जा रही हैं। फिर इसी तरह से पैमरा जो है वो जो अदलिया पे अटैक हैं उनको तो नहीं रोक रहा, लेकिन जो अदलिया पर हमले नहीं चलाते उनको वो टाइट कर रहा है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है जो हमारा करना है कर लो, वजारत दिफा कह रही है जो हमारा करना है कर लो। तो इस वक्त सबके सब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हुए हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो ये चैलेंज उनके लिए जरूर है। लेकिन इस लम्हे तक मुझे उमर बंदियाल साहब ना तो पीछे हटते हुए नजर आए हैं, ना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पीछे हटेंगे। ये बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते में पता लगेगा, तो अगर कोई अहकाम देती है तो उस पर अमल दरामद कैसे होगा? क्योंकि कहीं तो हुकूमत को खौफ है, कहीं ये जो एतमाद का वोट लेने की बात होती है और कहीं सुप्रीम कोर्ट में और बातें हो रही होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को कहते हैं ये मानते भी हैं, ये 3 जजेस को भी मानते हैं, लेकिन कौमी असम्बली में, सेनेट में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल और तकरीरें हो रही होती हैं। तो हुकूमत को भी पता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अगर डट जाती है तो उनके लिए मसाइल तो हैं, सब इतना आसान नहीं होगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।